एप्पल ने अपना आईफोन 17 लॉन्च इवेंट बड़े ही धमाकेदार स्टाइल में किया। 72 मिनट का शो था जिसमें स्टैंडर्ड आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स मॉडल्स रिवील हुए। लेकिन जब स्टॉक मार्केट खुला तो रिएक्शन ठंडा रह गया। एप्पल का शेयर लगभग 1.5% से ज्यादा गिर गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बंद होने तक सेशंस और नुकसान थोड़ा कम हुआ, पर डायरेक्शन बहुत क्लियर थी कि वॉल स्ट्रीट को लगा ये लेटेस्ट अपग्रेड्स सिर्फ थोड़े इंक्रीमेंटल हैं, कोई खास अपग्रेड्स नहीं है। एप्पल से उम्मीदें यहाँ थी और डिलीवरी बहुत नीचे। सबसे प्रोमिनेंट नया फीचर है आईफोन 17 एयर, जो सबसे पतला एप्पल का फोन है विद 5.5 mm थिन फ्रेम और प्रीमियम डिजाइन है। लेकिन प्रो मॉडल्स में नए फीचर्स भी हैं। इंप्रूव थर्मल मैनेजमेंट है विद वेपर चेंबर। क्या करती है ये हीट को डिसिपेट करती है। इनहैंस्ड कैमराज है, नए फीचर्स हैं जैसे टेलीफोटो जूम रेजोल्यूशन, हाई मेगापिक्सल सेंसर्स। 48 मेगापिक्सल के हैं प्रो मॉडल्स के अंदर विद ड्यूअल फ्यूजन ऑन बेस मॉडल। लेकिन बेस आईफोन 17 में डिस्प्ले अब 120 हर्ट्ज प्रमोशन का है, जो पहले सिर्फ प्रो वर्जन्स में होता था। मतलब अपग्रेड्स तो किए हैं। ब्राइटनेस और बेजल्स थोड़े बेटर हुए हैं। फ्रंट कैमरा सेल्फी के अंदर भी इंप्रूवमेंट है। स्टोरेज भी शुरुआत होगी अब 256 GB के साथ। लेकिन इतना सब करने के बावजूद फिर भी मार्केट ने कहा कि ये फीचर्स ठीक है, लेकिन कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं है, कुछ नया नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, पहले एआई का लोड लगभग मिस रहा था। एक्सपेक्टेशंस थी कि एप्पल कुछ बड़ा एआई पुश करेगा। सिर्फ मेन इंप्रूवमेंट, जेनरेटिव एआई या कुछ ऑन डिवाइस एआई प्रोसेसिंग। लेकिन इवेंट में एआई मेंशन बहुत लिमिटेड था। सिर्फ एयरपॉड्स प्रो में रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी एयरपॉड से बात करते करते आप रियल टाइम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पर वो भी उतना बड़ा नहीं माना गया जितना होना चाहिए था एक टेक जायंट के लिए। अब दूसरी बात यह है प्राइस वर्सेस वैल्यू का क्वेश्चन। कुछ मॉडल्स में प्राइस हाइक हुआ है या स्टोरेज अपग्रेड हुए हैं, पर कंज्यूमर सोच रहा है कि क्या ये एक्स्ट्रा पैसे देने के लायक है। अगर कैमरा और परफॉर्मेंस डिफरेंस बहुत ही सटल हो तो क्यों कोई 2 लाख रुपए देगा। तो अपग्रेड साइकिल स्लो हो गया है। अब तीसरी बात है कॉस्ट प्रेशर और मार्जिन का कंसर्न। एप्पल ने बताया कि यूएस टैरिफ्स की वजह से कॉस्ट बढ़े हैं, पर वो ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा रहे। वो तो कह रहे हैं कि टैरिफ की वजह से प्राइस बढ़ा, हम ज्यादा नहीं बढ़ा रहे। मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी स्क्वीज हो रहा है। अब चौथा रीजन ये है कि रीसेंट लीक्स और र्यूमर्स ने ऑलरेडी इमेज बना दी थी। लोगों को लग रहा था कि फीचर्स ऑलरेडी सबको पता है। बहुत टाइम पहले से ही आईफोन ऐसा दिखेगा, आईफोन ये दिखेगा, लीक्स हो रहे थे। एयर मॉडल की थिननेस के बारे में लोगों को पहले से पता था। प्रो मॉडल्स के कैमरा अपडेट के बारे में भी पता था। और व्हाट्स न्यू का फैक्टर था वो खत्म हो गया। कोई सरप्राइज फैक्टर था ही नहीं। जब सरप्राइज कम हो तब हाइप और स्टॉक रिएक्शन भी हल्की सी गिरावट दिखाती है। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, तो ये 1% का नुकसान भी ट्रिलियंस में था। फिर भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो एप्पल पे भरोसा दिलाती है। एक पुराने आईफोन यूजर लगभग 35 से 40% लोग जिनके पास 3 साल से पुराने डिवाइसेस हैं, वो अपग्रेड करने के लिए रेडी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एप्पल ने बेस स्टोरेज बढ़ा दी है, यानी डिस्प्ले इंप्रूवमेंट्स दिए हैं, जिससे बेस मॉडल भी अब ज्यादा अपीलिंग लगेगा। आईफोन 17 भी अब ज्यादा बिक सकता है। तीसरा है कि एप्पल का इकोसिस्टम और लॉयल यूजर बेस एक बहुत बड़ा एसेट है। जो लोग एप्पल वॉच लेते हैं वो एयरपॉड्स भी लेते हैं और मैकबुक भी लेते हैं। और ये सब जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उन्हें एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स भी उनके लिए इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उनको फ्रंट कैमरा में ही अगर डबल मेगापिक्सल हो गया तो वो खुश है। कंक्लूसिवली ये बात है कि शेयर गिरावट हुई क्योंकि मार्केट ने कुछ ऐसा वाव फीचर की उम्मीद लगाई थी जो इवेंट में पूरी तरह नहीं दिखा। एआई इनोवेशन में डिले था, प्रॉफिट मार्जिन का भी रिस्क था, इंक्रीमेंटल रादर देन डिसरप्टिव अपग्रेड्स थे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि ओ माय गॉड ये तो मजा आ गया। और कॉस्ट प्रेशर्स ने इन्वेस्टर्स को कॉशन पे रख दिया। लेकिन एप्पल के पास लॉन्ग टर्म लीवर्स हैं। यूजर अपग्रेड साइकिल, हाइटेंड प्रोडक्ट मिक्स और एआई पुश जो अगले सालों में आ सकती है। अगर इन पॉइंट्स पे कंपनी डिलीवर करेगी तो स्टॉक फिर से स्ट्रांगली रैली कर सकता है। लेकिन अभी के लिए इन्वेस्टर्स थोड़ी ठंडी अप्रोच रखेंगे जब तक इवेंट से ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं दिखता। और कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो आने से रही। एप्पल ने इवेंट खत्म कर दिया है। एप्पल ने अपने सारे प्रोडक्ट सामने बिछा दिए और अब लॉन्च शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट में आने के बाद हाइप पता चलेगी।
पूरा दुनिया कैसे इस फोन को, कैसे नए मॉडल्स को एक्सेप्ट करती है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आईफोन 17 एयर कैसा परफॉर्म करता है, हाँ मान लिया सबसे पतला आईफोन है आज तक का, लेकिन क्या लोगों को ये समझ आएगा, या लोग फिर वही सोचेंगे कि यार 1.25 लाख रुपए देने से अच्छा तो 1.5 लाख रुपए दे के प्रो ही खरीद लिया जाए। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर तो जो प्रो मैक्स वर्जन का 1 TB वाला प्रोडक्ट आएगा वो 2 लाख रुपए छू जाएगा। तो इंडिया के अंदर आईफोन्स बहुत महंगे होने वाले हैं। इवन दो आईफोन इंडिया में ही बनेंगे, फिर भी इंडियंस के लिए आईफोन सस्ता ना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। और फिर वही किस्से आपको दोबारा सुनने को मिलेंगे कि आप दुबई से जाके आईफोन ला सकते हो, और उसमें आपका एक दुबई का ट्रिप भी इंक्लूडेड है। दुबई में भी आईफोन इंडिया से सस्ता है, सिंगापुर में भी सस्ता है, एंड इसीलिए इंडियन यूजर्स थोड़े से निराश तो बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन इंडियन यूजर्स की तरफ से एक बात बहुत साफ है कि अगर एप्पल बहुत जल्दी एक वाव फैक्टर वाला फोन नहीं लाया तो सैमसंग की तरफ इंडियन यूजर्स जाते जाएंगे, क्योंकि फोल्ड के साथ सैमसंग ने अपना नया यूजर बेस इस्टेब्लिश कर लिया है इंडिया के अंदर। इट फोल्ड्स एंड उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा यूएसपी बनाई है सैमसंग ने, लेकिन एप्पल अब अपनी उस यूएसपी की तलाश में है, क्योंकि आईफोन 11 प्रो मैक्स से लेकर 17 प्रो मैक्स तक पीछे सिर्फ वही 3 कैमरा वाला डिजाइन है, वो छोटा बड़ा हो रहा है। नथिंग रेवोल्यूशनरी हैज कम येट।